गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन में सबसे मेन होती है जीने के लिए अपने एयर। तो एयर अपनी बॉडी में जिस सिस्टम द्वारा जाई जाती है, अंदर जाती है, उसको अपने क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यानी श्वसन तंत्र। ये देखो, सबसे श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है नोज, नाक से, और फेफड़ों से आगे पूरे सेल्स तक जाता है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, ब्लड से पहले जाता है नाक में, नाक से फिर ब्रांच में, ब्रांच से फिर लंग्स में, लंग्स से फिर आगे जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है ब्लड में, और ब्लड से जाता है सेल्स में। तो ये है इसका। अब देखो, रेस्पिरेशन। आवर बॉडी इज ए मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ए लिविंग सेल्स। यानी अपना शरीर है वो बहुत सारी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है जो कि जीवित है। ईच ऑफ दीज सेल नीड एनर्जी टू क्राई पुट अप द वेरियस टैक्स दैट कीप आवर बॉडीज अलाइव एंड फंक्शनिंग। यानी जितने भी अपनी बॉडी के अंदर कोशिकाएं हैं उनको एनर्जी चाहिए, और उनको जीने के लिए एनर्जी चाहिए, और उनका बॉडी के अंदर अलाइव यानी जीवित रहने के लिए और उनको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, मसल्स एनर्जी। तो मसल्स नीड एनर्जी टू कंट्रोल एंड ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड एनर्जी सिंथेसाइज नीडेड मसल्स। यानी जो मसल्स है और उनको कंट्रोल करने के लिए सेल्स को क्या चाहिए? प्रत्येक बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। और आपको पता हो तो एनर्जी, ऑक्सीजन के बगैर अपने खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन पानी दोनों ही ज़रूरी है। और किसी भी सेल्स या बॉडी ऑर्गन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन, वाटर और एनर्जी तीनों यानी फूड चाहिए। आवर बॉडी गेट द एनर्जी इट needs by combining for muscles with oxygen is a process called cellular respiration। यानी कोशिका द्वारा जो कोशिका होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो एनर्जी की नीड होती है, और इनका कंबाइन होता है मसल्स। सेल्स मिलके क्या बनाती है? ऑर्गन। ऑर्गन से पहले बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनता है मसल्स। जो मसल्स है वो अपने काम करने के लिए क्या लेती है? ऑक्सीजन लेती है। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, और ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। अंदर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। रेस्पिरेशन द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग cells to release energy for biological work. It take place in all the cells of the body। यानी श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है? न्यूट्रिएंट को क्या करती है? सेल्स तक पहुंचाती है, उनको डाइजेस्ट करने में, उनको तोड़ने में, बायोलॉजिकल यानी उनका जैविक काम करने में, अपनी जगह पे काम करने के लिए हेल्प करती है अपनी बॉडी के अंदर सेल्स को। अब देखो, ग्लूकोज अपने को किससे मिलती है? जो अपने खाना खाते हैं उससे मिलती है। और जो अपने सांस लेते हैं उससे क्या बनती है? उससे क्या मिलती है अपने को? ऑक्सीजन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों बॉडी के अंदर जाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी के बाद वो लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाते, टूट जाते हैं। एनर्जी बढ़ने के बाद लास्ट में सेल्स क्या बाहर निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। जो पानी अपने वेस्ट के, यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में जो वेस्ट के रूप में निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस अपने बाहर छोड़ते हैं वो। अब देखो इस डायग्राम में अपने क्या कर रहे हैं? एक तो इस डायग्राम में सांस ली जा रही है, दूसरे में छोड़ी जा रही है। देखो, ये सांस अंदर गई और ये फेफड़े फूल गए, और फूलने के बाद ये वापस अपने बॉडी के अंदर गई। ठीक है। तो सेल्स ने यहाँ देखो, यहाँ से नीचे गई तो सेल्स ने यूज़ करके, फिर नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, यहाँ तो थी O2। तो दूसरे डायग्राम में देखते हैं, दूसरे डायग्राम में जो सेल्स ने यूज करके, देखो यहाँ से वापस आ रही है अपनी बॉडी के अंदर से बाहर, तो यहाँ फेफड़े सिकुड़ रहे हैं,
यानी गैस को बाहर निकाल रही है। देखो बाहर निकल रही है, तो यहाँ कौन सी निकली, यहाँ CO2 गैस बाहर निकली। तो यहाँ CO2 बाहर निकली, यानी ये हो गया पूरा इनका प्रोसेस, यानी गैस कैसे ली जाती है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन हैव विल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टेबल फॉर मीटिंग द हायर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर बॉडी। अपने ह्यूमन यानी मनुष्य के अंदर एक पूरा प्रॉपर डेवलप यानी विकसित रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी श्वसन तंत्र है, जो कि क्या करता है, अपनी जो शरीर की सारी इतनी बड़ी ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति करता है अपनी बॉडी को। सिंस आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन, वी नीड टू ब्रीथ डे एंड नाइट, मूव एयर इनटू आउट ऑफ द बॉडी। अपने बॉडी के अंदर क्या है, अपनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाते, तो हमें अपने को क्या करना होता है, ब्रीथिंग यानी सांस लेनी पड़ती है। अपने सांस ज़्यादा टाइम नहीं रोकते ना, कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट, तो 1 मिनट से ज़्यादा सांस रोक नहीं सकते, तो इतनी स्टोरेज होती है। उसके बाद अपने को सांस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सांस लेना, इसीलिए अपने सांस चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सांस की नीड होती है, यानी ब्रीथिंग की, डे नाइट, मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी अपने सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं छोड़ते हैं। अगर अपने को ऑक्सीजन नहीं मिले तो अपने क्या हो सकती है, 2-3 मिनटों के अंदर डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो अपने को ऑक्सीजन ज़रूरी है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज composed of 3 main section: upper respiratory tract, lower respiratory tract and respiratory muscles। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को 3 मेन भागों में बांटा गया है। अब 3 मेन भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन यानी अपर रेस्पिरेटरी तंत्र सिस्टम, और लोअर रेस्पिरेटरी यानी निचला श्वसन, और थर्ड है जो रेस्पिरेटरी मसल्स यानी अपने उसको कहेंगे श्वसन मांसपेशियां या श्वसन नलिकाएं, जो कि अपने श्वसन लेने में काम आती है। उसके बाद है नेक्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऊपर अपने को दिखते हैं वो सारे पार्ट जो अपने ऊपर ऊपर के भाग के हैं, जैसे नाक से लेके अपने जो सांस नली है, पाइप है, वहाँ तक जो श्वास नली है, ये पाइप बनी होती है ऐसे, यहाँ से ये पूरी ये देखो इसके अंदर जाती है। तो ये सारी क्या है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये लंग्स तक, ये क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, देखो नासल कैविटी यानी ये जो नाक के अंदर से सांस लेते हैं, और फेरोनेक्स, ग्लोटिस, फेरोनेक्स होते हैं जो अपना ये गला होता है, गले के जस्ट ऊपर का, ठीक है ना, गर्दन के नेक का ऊपर का पार्ट, जो अपने को अपने मुंह खोलते हैं तो घंटी नुमा दिखती है, वहाँ के आसपास का एरिया। फिर होता है ग्लोटस, ग्लोटिस के अंदर क्या होता है, जो श्वसन तंत्र जो अपने बोलते हैं उसमें हवा जाती है, ठीक है ना, जिसके अपने आवाज़ बाहर निकलती है वो। फिर उसके नीचे का पार्ट एपिग्लोटस, ठीक है। लायरोनक्स, जो अपने श्वसन बोलने का सिस्टम है, जिसमें अपनी हवा जाती है, हवा जोर से फूंकते हैं, उसको कहते हैं। और उसके बाद है ट्रैक। इसके अंदर क्या होता है, जो कि श्वसन पाइप होती है जो नीचे की ओर सांस को लेके जाती है, यानी लंग्स तक। उसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर है देखो ब्रोंचिलोज, लंग्स और डायफ्राम। ये नीचे का पार्ट होता है फेफड़ों के, ठीक है। अब देखो इसमें ये सारे डिटेल वाइज अपने को दिए गए हैं, ये नोज, माउथ, ठीक है,
ये सारे यहाँ एयर ट्रेंच के थ्रू लंग्स में आता है। लंग्स में आने के बाद सांस क्लोजअप होता है बॉन्ड्यूल से, और नीचे जो फेफड़ों को क्या करता है, एक फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करता है। ये डायफ्राम है नीचे की ओर अपने को ये दिख रहा है, और ये लंग्स है। लंग्स के इनर पार्ट भी यहाँ क्लियरली दिखाया गया है। और यहाँ से आगे ये अपने इस लंग्स के आगे का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन हार्ट में जाती है। ये देखो डिटेल वाइज एक अपनी श्वसन पाइप दिखाई गई है, जिसको ट्रैक्स कहते हैं, सॉरी ट्रेंच, जो कि ऊपर से सांस लेके आती है। फिर मेन बोन्स है वो अंदर आती है, फिर आगे आगे सब बोन्स में डिवाइड हो जाती है, और सब पाइप, फिर सब टर्मिनल, और लास्ट में जाके पूरी रेस्पिरेटरी बोन्स बन जाती है, जो कि लास्ट में इस सांस को खींच के श्वसन करके एक पाइप के थ्रू कहाँ पहुँचा देती है, हार्ट के पास पहुँचाती है। अब ट्रेंच में देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिवाइड कैसे किया जाता है, ये देखो पूरा प्रोसेस है। अब इसके अंदर सांस ऊपर से आती है, और ऐसे इसमें छोटी छोटी क्या होती है, ये नलिकाएं होती हैं यहाँ, ये इनमें सांस आगे फिल्टर होती है एक प्रकार से, एकदम प्योर साफ होके और आगे निकलती है। ये डायफ्राम होता है नीचे। अब देखते हैं लंग्स, जो श्वसन सिस्टम का एक मेन पार्ट मान सकते हैं, और एक पेयर के अंदर, एक जोड़ी के अंदर होता है लंग्स, ठीक है ना। ये एक स्पॉन्जी होता है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी टाइप होता है, और ये फूलता और सिकुड़ता रहता है। जब फूलता है तो सांस अंदर जाती है, सिकुड़ता है तो बाहर आती है, ठीक है ना। अपने एक डायग्राम में देख चुके हैं पीछे, जब फूलता है तो सांस अंदर जाती है, और सिकुड़ता है तो सांस बाहर आती है। एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। द पेयर ऑफ लंग्स इज कॉर्नल एंड शेप in text up most of the chest and true cavity lungs are the main breathing organ, और यही सबसे ज़्यादा मेन ब्रीथिंग यानी सांस लेने का सबसे मेन ऑर्गन है। बाकी तो इसकी हेल्प करते हैं, बाकी मेन यही है, यही ऑक्सीजन आती है, यही फिल्टर होती है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ ऑक्सीजन आई, ये लंग्स है, अपने दो पेयर के रूप में होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। और इसकी सेफ्टी के लिए आगे अपने क्या होती है, बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, जो इसका एक हड्डियों का अपने बॉडी शेप के अंदर अपने होते हैं, पसलियाँ जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं, वो अपने बॉडी। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन होता कैसे है, उसकी बहुत फिजिकल या भौतिक संरचना कैसे की जाती है, वो एकदम प्रारूप में मनुष्य द्वारा कैसे लिया जाता है, ऊपर सांस का आना जाना, जो श्वसन का क्रिया विज्ञान है। फिजियोलॉजी यानी क्रिया विज्ञान। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी O2 किस में होती है, CO2 में, बिटवीन द लंग्स, लंग्स को एल्वियोल कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ये लंग्स भी होता है। एंड द ब्लड ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन और टू डिफ्यूज ऑक्सीजन diffusing from the lungs into the blood and CO2 from the blood into the lungs. Diffusion require a concentration और gradient। अब देखो इसमें क्या होता है, भी ऑक्सीजन है वो अपने फेफड़ों द्वारा अंदर ली जाती है, और फिर जो फेफड़े द्वारा ही क्या किया जाता है, CO2 बाहर छोड़ दी जाती है। अब जो ऑक्सीजन अंदर ली जाती है वो O2 वो कहाँ जाती है, आगे फिल्टर होके साफ होके फेफड़ों द्वारा साफ, लंग्स द्वारा साफ करके कहाँ चली जाती है, आगे जाके ब्लड में मिक्स हो जाती है, और ब्लड अपनी सेल्स तक पहुँचा देता है आगे, और सेल्स द्वारा यूज में लेने के बाद जो CO2 बनती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो ब्लड से वापस कहाँ, हार्ट में, हार्ट से वापस कहाँ, फेफड़ों में यानी लंग्स में आके वापस कहाँ कर दी जाती है, नाक द्वारा ही बाहर छोड़ दी जाती है। अब दोस्तों अपने जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अपने को दोनों ही हवा महसूस होती है, पर दोनों चेंज होती है,
जो सांस अपने अभी अंदर ली वो लगभग 10 से 15 मिनट बाद एक्सचेंज होके वापस आएगी। ऐसे ये पूरा रोटेट चलता रहता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स ऑफ फिलामेंट्री कैपिलरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो अपने बाहर का, जो बाहर ऊपर ऊपर का पार्ट होता है वो एक्सटर्नल होता है, इनर इंटरनल होता है, जो कि अंदर की ओर होता है वो इंटरनल होता है, जो कि सांस को अंदर लेने में हेल्प करता है। ये देखो पूरा फेफड़े हैं, इन दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर हार्ट होता है। हार्ट से ही क्या कहता है, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मिलती है, अपने ब्लड के अंदर मिलती है। तो सॉरी, ब्लड से आगे पहुंचती है सेल्स में। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक। लाइक एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।